ये है कि एक तरफ से आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका वाले, हमें तो समझ नहीं आ रही ताड़ साहब, वो मोहम्मद शरीफुल्लाह का शुक्रिया भी अदा कर ही रहे थे और सुना हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। I want to discuss डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है भाई कि जनाब सफरी पाबंदियां लगने लगी हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। जी हाँ, अमेरिकन मीडिया पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनके ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगने जा रही है और उसका रीज़न ये है कि अमेरिकन अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है। ये कहना है कि अगले हफ्ते असल में अमेरिका ये फैसला करने जा रहा है कि अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से वो जो सिटीजन हैं उनके ट्रैवल को बैन करेंगे। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तानियों पर अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। बरतानवी खबररसा एजेंसी के मुताबिक अमरीका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने वीजा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी पॉलिसीज का हर जगह चर्चा है और कुछ ट्रैवल बैन उसके लिए उन्होंने तजावीज़ तलब कर ली है। जल्दी बैन लगने लगा और उसमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम कोट किया जा रहा है सोर्सेज से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज़ 24 में। दोस्तों, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो खुशी मुश्किल से मिली थी वो 2 दिन भी नहीं टिक पाई। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों पाकिस्तान सरकार सकते में है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो पाकिस्तान की एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी तारीफें की थी और उनका कहना ये था कि वहां पर अफगानिस्तान में जो एक दाइश का कोई आदमी था जो कि 2021 में जिसने कह लीजिए कि जो अटैक हुआ था एयरपोर्ट पे उसमें इन्वॉल्व था, उसको पकड़ने में जो है वो पाकिस्तान ने मदद की है। तो इस तरह से पाकिस्तान की कुछ तारीफ करते हुए भी हमें डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। खैर, अभी ये दिन इतना आगे नहीं बढ़े थे, सिर्फ एक दिन पहले ही की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी खुशी से, उनका हाल जो था वो ऐसा था कि वो सुबह से रात तक यही बताते रहे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान ने जो है वो एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जो है वो मदद की है। तो बहरहाल अभी ये खुशी जो है उनकी अभी चल ही रही थी शहबाज शरीफ साहब की, यानी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जैसे कि कल की ही बात है। और उसके साथ ही साथ अब सुनने में ये आ रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है या कह लीजिए जो उनका ऑफिस है उनकी तरफ से कि जी एक उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है भाई, मतलब ही इज़ लाइक कॉइन टॉस। वो कॉइन आप ऊपर फेंकते हैं ना, कुछ पता नहीं होगा हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा। अभी मेरे ख्याल में 48 घंटे गुजरे थे कि पाकिस्तान का उसने शुक्रिया अदा किया था। अब ये खबरें आ रही हैं, एक बरतानवी अखबार ने बेसिकली ये दावा किया है अपने सोर्सेज से, उन्होंने स्टोरी दी है कि जनाब सफरी पाबंदियां लगने लगी हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। जी हाँ, अब अभी स्टोरी जो है ना वो डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे डेवलपिंग स्टोरी जो होती है ना वो मतलब अपडेट होती रहती है वो। खैर, जो स्टोरी उन्होंने दी है वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों पे अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है और ये अगले हफ्ते से जो है ये नाफिज हो सकती है ये पाबंदी। और उनके अखबार के 3 मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ये इकदाम सिक्योरिटी खदशात और वीज़ा स्क्रीनिंग में सख्ती की बुनियाद पर लिया जा रहा है। उन ज़राए का कहना है कि दीगर ममालिक को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उनके नाम वाज़े फ़िलहाल नहीं है। और ये फैसला जो है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की 2017 में आयद करता मुतनाज़ा मुस्लिम बैन की याद दिलाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बरकरार रखा था। अमेरिकन मीडिया पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनके ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगने जा रही है और उसका रीज़न ये है कि अमेरिकन अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है और उन्हें लगता है कि बदला लिया जा सकता है अमेरिका में आकर पाकिस्तानियों की जानिब से या अफगानियों की जानिब से। वैसे भी दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है दहशतगर्दी के अदाद-ओ-शुमार को लेकर और ये एक इंतहाई अफसोसनाक डेटा है जो बाकायदा जारी किया गया है। टेररिज्म इंडेक्स को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की आग की लपेट में है।
आर्मी चीफ गए जी बन्नू, उन्होंने बन्नू का दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग वगैरह ली, फिर वहाँ पे उनके कुछ स्टेटमेंट भी आए। तो जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं बन्नू वाले अटैक में वो गैर मुल्की हथियार है, ये बहुत अहम है। और दूसरा उन्होंने ये क्लेम किया और ये उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो महफूज पनाहगाह है दहशतगर्दों की, और उसे इस्तेमाल किया गया है और दहशतगर्द वहाँ से आए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी अलार्मिंग खबर है जो कि ग्लोबली आ रही है और जो हमारा चेहरा है या दुनिया हमें कैसे दिखती है वो आज डॉन अखबार ने आपको बताया, वो आपको दिखाते हैं। ये रॉयटर्स लिख रहा है, न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल ट्रैवल बैन, न्यू ट्रंप ट्रैवल बैन कुड बार अफगानिस्तान एंड पाकिस्तानी सून। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को और अफगान ऑफिशियल्स को अमेरिका बैन करने जा रहा है कि अमेरिका के अंदर इंटर नहीं हो सकती। A new travel ban by the President Donald Trump could bar people from Afghanistan and Pakistan from entering the US as soon as the next week based on the government review of the country's security and vetting risk, 3 sources familiar with the matter told। अभी रॉयटर्स बैन अल-अक़वामी एक प्रोमिनेंट ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी है, इनका ये कहना है कि अगले हफ्ते असल में अमेरिका ये फैसला करने जा रहा है कि अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से वो जो सिटीजन हैं उनके ट्रैवल को बैन करेंगे। These 3 sources who requested anonymity said that countries could also be in the list but did not know which ones। और भी मुल्क हो सकते हैं लेकिन उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में स्पेसिफिकली ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका इनकी ट्रैवल को बैन करने जा रहा है, इन्हें रोकने जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर इंटर ना हो सके अमेरिका के अंदर। डॉक्टर साहब, हमारी एलीट का क्या बनेगा? हमारे तो बहुत सारे पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटों के, हमारे लोगों के, वो सारे डॉलर भी वहां पड़े हैं। और सुना है पाकिस्तान, यमन और पता नहीं किस किस सोमालिया के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। ये पाकिस्तान का नाम तारड़ साहब ये ट्रैवल बैन में कहां से आ गया? और इसको मैं कंफर्म करूंगा चीमा साहब कि वीजा प्रोसेस सख्त हो जाएगा। यस, वीजे कम कर। दूसरा चीमा साहब, इंटरव्यू मैंडेटरी कर दिया है हर वीजे के लिए। तीसरी चीज है जो बैकग्राउंड चेक किया जाता है, एफबीआई करती है, उसको स्ट्रिक्ट किया जाएगा। अफगानिस्तान के लिए सख्तियां होंगी या एक आध को अफ्रीकन कंट्री है, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट। आई गारंटी यू आज के दिन तक पाकिस्तान के ऊपर कोई सफरी पाबंदी नहीं है। लेकिन मुर्शद पाक के लौंडे लपाड़े जो हैं उनके छाती के ऊपर इस वक्त वो परेशान है, कहीं तो बुखार चढ़ गया, कहीं रोटी नहीं खा रहे, चीमा साहब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम पाबंदियां लगे ताकि ये बताया जाए कि तुम क्या कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था कि ये स्टेट डिपार्टमेंट लौंडे लपाड़े नहीं चलाते चीमा साहब, ये यूट्यूबर नहीं चलाते। काश के पाकिस्तान में भी लोगों को अकल आए, जिनको मैंने बताया था कान का नहीं दिमाग का इन्फेक्शन हो चुका है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब अब कोई भी पाकिस्तानी अमेरिका नहीं जा सकेगा, किसी को वीजा नहीं मिलेगा। इस फैसले से पाकिस्तान सरकार सत्ते में आ गई है। ना कोई मंत्री बयान दे रहा है और ना ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोई जवाब दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप सरकार एक नया ट्रैवल बैन बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम शामिल है। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर समेत कुछ जनरल्स पर बैन की मांग हो रही थी, लेकिन अब तो पूरी पाकिस्तान की जनता ही इस लिस्ट में शामिल होते दिखाई दे रही है। क्या पाकिस्तान इस बैन से बच पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।